ठीक है सुरेंद्र राजपूत। जैस्मिन शाह, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस देश को याद है, अन्ना आंदोलन इस देश को याद है। ये इत्तफाकन तो नहीं हुआ होगा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी थी, शीला दीक्षित, सुरेश कलमाड़ी, सबके खिलाफ दस्तावेज लेकर चलती थी, सबको जेल में डालेंगे। आज उस पार्टी के टॉप 4 शॉट्स बिहाइंड द बार हैं। ये इत्तफाक हुआ क्या गरिमा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं गरिमा जी। इसके पीछे जो पूरी कहानी है, मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को मैं वापस याद दिला दूं। आम आदमी पार्टी के ऊपर कुल आज की तारीख में 250 से ज्यादा केस है। इसमें से एक भी केस में कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता दोषी करार नहीं हुआ है, कन्विक्शन हुआ ही नहीं है, ट्रायल खत्म ही नहीं हुई है। और जो 4 नेताओं की आप बात कर रहे हैं गरिमा जी, ये तो हमारा प्रमाण है कि हम ईमानदार हैं। अगर आज हम अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोग हमारी पार्टी में होते तो कब का ये वायकार, जो आपने एक एग्जांपल बताया कि शिंदे गुट के एक नेता है वायकार, वो खुलेआम कह रहे हैं मुझे चूज करना था, जेल जाना है या किसी और पार्टी के साथ अलाइन करना है। आम आदमी पार्टी का आज एक भी नेता बिकाऊ नहीं है, इसलिए ये 4 क्या, ये तो पूरी पार्टी खत्म करना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने गरिमा जी बहुत बड़ी बात कही। पहले उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, भाजपा और मोदी जी। केजरीवाल से सीखो भ्रष्टाचार की लड़ाई का मतलब क्या होता है। केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता है गरिमा जी जिन्होंने खुद बिना किसी केस के अपने मंत्री को सीबीआई के हवाले सौंप दिया। क्यों? क्योंकि एक क्लिप आया जिसमें उनका यह था कि कहीं से अगुवाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, भगवंत मान जी भी एज ए सीएम उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को भी जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि खुद उन्होंने स्वयं एक तथ्य उनके पास आया, ऑडियो क्लिप आया और उन्होंने दे दिया। तो आज भाजपा बताए कि 10 साल में आपने कितने भाजपा के नेताओं को जेल में भेजा है। इतना नहीं, आपने उल्टा किया है। हाँ, देश भर के सबसे लुटेरे डकैत लोगों को पार्टी में, भाजपा में शामिल कर दिया है, केस खत्म कर दिए और डंका बजा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है। जब हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है, क्योंकि अदालतों पर तो मुझे लगता है इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों का भरोसा है, जब हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है कि अवैध गिरफ्तारी, अवैध रिमांड पर सुनवाई करते हुए कि बाकायदा हवाला कारोबारियों के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान, टेप रिकॉर्ड हैं और हाईकोर्ट मना कर देता है, तो उस पर इस देश की जनता कैसे रिएक्ट करे? गरिमा जी, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मुझे इसका जवाब देने का समय मिले। देखिए, माननीय हाई कोर्ट और हर कोर्ट का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल उनके जो भी टिप्पणियां हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी की बेल रिजेक्ट हुई थी या फिर संजय सिंह जी, उनसे हम अग्री नहीं करते। संजय सिंह की भी जब बेल रिजेक्ट हाईकोर्ट ने करी थी, क्या कहा था कि नहीं जी, ईडी ने जो कहा है वो सर माथे पर, और जो विटनेस, ये शरत रेड्डी, मगुंटा रेड्डी, ऐसे लोग हैं जो भाजपा का टिकट लेके, भाजपा के 60-60 करोड़ उनको भाजपा को देके केजरीवाल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, संजय सिंह के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, नहीं अभी हम विटनेस की सैंक्टिटी पे नहीं जाते हैं। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो संजय सिंह के बेल मैटर में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केस आपका ध्वस्त हो जाएगा 5 मिनट में, और तुरंत ईडी ने बोला ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, उनको बेल दे दीजिए। और दूसरा, जब अभी भी अरविंद जी थोड़ा सा घूम गए, जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा घूम गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया आपने, बहुत थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की मेरिट पर जाएंगे तो दिक्कत होगी, और क्योंकि लंबा समय बीत चुका है, किसी भी आरोपी को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता, तो मेरिट पर बात ना करें। तो ईडी ने मेरिट पर बात नहीं कहा, जमानत दे दो। नहीं, बिल्कुल मेरिट पे बात नहीं हुई, आपने सही पॉइंट आउट किया। लेकिन आपने जो 8 पन्ने का ऑर्डर का पढ़ा होगा, आपने जैसे कहा, तो उसमें एक बात जरूर लिखी थी, कहीं ना कहीं सवाल या निशान ईडी पे खड़े हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही थी कि 1.5 साल से आप ये केस चला रहे हैं, 1.5 साल से ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर रखी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 18 महीने के बाद, चुनाव, जनरल इलेक्शन घोषित होने के बाद आपको अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डालने की नौबत आई? ये बड़ा सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, जरूर पूछा। मतलब यहाँ पे इनका मकसद था कि आम आदमी पार्टी को कैसे क्रश करना, रिगार्ड के साथ इस देश के करप्ट सिस्टम को जिस तरीके से चाहती हूं कि वो खुलकर आए। तुहिन मेरे साथ हैं। तुहिन,